Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं should I take a drop or not for CLAT 2023। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि हम ड्रॉप ले या नहीं ले। हाउ टू डिसाइड दैट शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अब दो टाइप के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। एक तो वो जो कंफ्यूज्ड हैं अभी कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ड्रॉप लेना सही डिसीजन रहेगा या नहीं, और एक बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ हम क्लास 2023 के लिए ड्रॉप लेंगे। अब दोनों ही टाइप के बच्चे मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रॉप लेने से पहले ये वीडियो, ये सेशन आप ज़रूर अटेंड करें, बिकॉज बच्चों मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लैट के लिए हर साल ड्रॉप लेते हैं, बट बहुत ही कम बच्चे हैं जो क्रैक कर पाते हैं क्लैट का एग्जाम इवन आफ्टर टेकिंग ड्रॉप। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि जो आप ड्रॉप ले रहे हो वो ड्रॉप से आप टॉप तक पहुंच पाएं और क्लैट क्लियर कर पाएं और आप टॉप एनएलयूज में एडमिशन ले पाएं, आपका क्लैट 2023 का स्कोर बहुत अच्छा हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको कोई फ्रेंड है आपका जो ड्रॉप लेना चाहता है तो उसको भी बोलें ये वीडियो देखें। गाइज प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करें चीज़ें। ड्रॉप लेने से पहले आप चीज़ों को समझें, बिना सोचे समझे प्लीज़ ड्रॉप का डिसीजन मत लें। बहुत ही महंगा पड़ता है, बिकॉज आपको मैं सच्चाई बताऊं, मैं तो मैसेजेस पढ़ती हूँ जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, जब वो मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन में गिव अप कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है ना। वो भी आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे स्टार्टिंग में कि यस हमें ड्रॉप लेना है, हम ड्रॉप लेंगे, और वो ले लेते हैं ड्रॉप, बट मिडिल में गिव अप कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि कि जब आप अगर ड्रॉप यस कर रहे हो ड्रॉप को कि यस आई एम गोइंग टू गो फॉर इट, कि आप मिडल में गिव अप नहीं करो। इंस्टेड आप अपनी पूरी ड्रॉप की जर्नी जो है वो कंप्लीट करो, जिसके अंदर आप पूरी की पूरी अच्छे से प्रेपरेशन करो जैसे आपको करनी है। फिर आप क्लैट का एग्जाम दो और उसको क्रैक भी करो। तो क्रैक करना है क्लैट एज अ ड्रॉपर, तो ये वीडियो मैंडेटरी है, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है सेशन नंबर 1, ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे। ठीक है। बट आपको मुझे बताना होगा कि आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। तो ये वाली जो वीडियोस होने वाली हैं ये आप मुझे बताएंगे कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है ना। तो इस वीडियो के नीचे जो भी बच्चा कॉमेंट करेगा आई विल ट्राई कि मैं कॉमेंट करूँ, रिप्लाई करूँ आपका। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। एंड अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. फर्स्ट मिस्टेक कमिटेड बाय ड्रॉपर्स। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? इम्पल्सिव डिसीजन, बिना सोचे समझे, ना सोचा ना समझा और कह दिया हाँ मैं ड्रॉप लूंगा, बस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपने भी ऐसे ही ड्रॉप लेने का सोचा है कि कुछ सोचा नहीं कुछ समझा नहीं, बस कह दिया हाँ ड्रॉप लूंगा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं मतलब देखा ही नहीं, they don't know what they are signing up for, they are not prepared for the rigorous study schedule that they have to follow। ठीक है। वो उनको ये वो अपने आप से ये भी नहीं पूछते कि क्या मैं इतने घंटों के लिए पढ़ सकती हूँ, क्या मैं वो चीजें कर सकती हूँ जो मैंने आज तक नहीं करी अपनी पढ़ाई के लिए, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं गिव अप कर दूंगी बीच में? अगर मेरा गिव अप करने का मन करेगा तो मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करूंगी? अगर आपने भी बिना सोचे समझे ड्रॉप लिया है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Ask yourself this question: why I couldn't clear CLAT 2022? क्यों नहीं क्लियर हो पाया CLAT 2022? अब आपके आंसर्स आएंगे, दी मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए पढ़ाई करी थी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 डेज के लिए पढ़ाई करी थी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स के लिए पढ़ाई करी थी जिसमें बोर्ड्स भी थे, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 मंथ्स के लिए पढ़ाई करी थी जिसमें बोर्ड्स भी थे। तो अब मुझे लगता है कि अगर मेरे 10 to 15 डेज में 40 मार्क्स आ गए तो ऑब्वियसली अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं 100 प्लस अपने स्कोर को ले जाऊंगा फॉर श्योर। ऐसे सोचने से नहीं होने वाला। आपको देखना पड़ेगा व्हाट यू हैव टू स्टडी, क्या आप वो पढ़ सकते हो, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं क्लैट के लिए। क्लैट एक स्किल बेस्ड एग्जाम है, रट्टा बेस्ड एग्जाम नहीं है। मगअप नहीं करना होता है, सिर्फ एक ही सेक्शन मगअप करना है, करंट अफेयर्स। उसमें भी मगअप से ज्यादा आपको अगेन स्किल और कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं वो आपकी कि क्या आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो,
ये टेस्ट कर रहे हैं वो आपके। आर यू रेडी फॉर दैट? दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। 6 months to 1 year वाले बच्चे हैं जो 6 months से 2 years से प्रिपरेशन कर रहे थे। एक बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर दिया, पेपर में देखा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ऐसे से बच्चे हैं। तो आपको ये दो वाले टाइप के बच्चों को मैं कहूँगी प्लीज नॉलेज इकट्ठा करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें कि क्लैट क्लियर कैसे करना होता है, उसके लिए करना क्या पड़ता है। आप मेरी क्लैट 2023 की कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, ठीक है, कि प्रेपरेशन करनी कैसे होती है। इफ यू वांट आई कैन डू अ फ्रेश वीडियो फॉर यू गाइस स्पेसिफिकली, कमेंट करो, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और अपने आप से बार बार पूछो हर स्टेप पे, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये पूछो। अपने ब्रेन को बोलो कि भाई ये करना पड़ेगा, कर सकते हो। नहीं तो अपने आप को एटलीस्ट प्रिपेयर तो करोगे कि हाँ ये मुझे करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाओगे और फिर स्विमिंग भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट बाहर से थोड़ी इंफॉर्मेशन तो लेके जाओ कि भाई स्विमिंग होती कैसे है। ये बहुत जरूरी है। टॉपिक्स अब यहाँ पर जो 6 months to 1 year to 2 years वाले बच्चे थे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि भैया क्यों नहीं क्लियर हुआ। 6 months to 2 years पढ़ाई करी, क्यों नहीं क्लियर हुआ, रीजन तो होना चाहिए था। अब मुझे पता है आप लोग एक दो वर्ड्स में रीजन दे दोगे या एक सेंटेंस में रीजन दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे कहेंगे हम बैलेंस नहीं कर पाए बोर्ड्स के बीच में और क्लैट के बीच में, कुडंट बैलेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड क्लैट, ठीक है ना, ये एक वो रहेगा। दूसरे बच्चे कहेंगे दी मेरा मैथ्स बहुत वीक था और मैंने करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो क्रिटिकल रीजनिंग समझ में नहीं आई, या कुछ बच्चे कहेंगे दी हमारी रीडिंग स्पीड बहुत कम है, या कुछ बच्चे कहेंगे दी हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा वीक है तो हमें पैसेजेस में प्रॉब्लम आई। कुछ बच्चे कहेंगे दी पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था तो हम नहीं कर पाए, मतलब टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, तो आपको अपनी प्रॉब्लम तो ढूंढनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर प्रॉब्लम नहीं पता तो फिर अगेन अगले साल नहीं, इसी साल दिसंबर में इसी सिचुएशन में दोबारा खड़े हो गए, इसी सिचुएशन में दोबारा खड़े हो गए अगर आप राइट इंफॉर्मेशन और आपके अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम थी ये पता नहीं करोगे, दोबारा इसी सिचुएशन में खड़े हो गए दिसंबर 2022 में, क्योंकि क्लैट 2023 तो 2022 के अंदर ही है इस बारी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि जी हम तो ये वाली कैटेगरी में हैं, तो आप लोगों को भी करेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और अपने आप से बार बार ये पूछना कि क्या मैं कर सकती हूँ, वो बहुत जरूरी है। सिंपली ये कह देना कि हाँ मैं क्लैट के लिए ड्रॉप लूंगी नहीं चलेगा जी, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए और क्या आप उसके लिए रेडी है, ये पता होना चाहिए। चलिए, जो बच्चे तो 10 to 15 डेज वाले हैं या 3 to 4 months वाले हैं जिन्होंने बहुत कम दिनों के लिए प्रेपरेशन करी वो भी, और जो मेरे बच्चे 6 months 2 years 1 year से प्रेपरेशन कर रहे थे और वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं वो भी, आप ये समझ लीजिए कि कुछ स्टेजेस होती हैं प्रेपरेशन की और हर स्टेज के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर पाए, ठीक है ना। सबसे पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या चीज़ है? करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी गलती क्या हुई हो सकती है? सबसे पहले आपको सिलेबस जो था वो सही नहीं पता था, यू डिड नॉट नो द करेक्ट सिलेबस, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि क्या ये मेरी गलती थी, उसके लिए आप मेरी क्लास 2023 वाली वीडियोस रेफर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट अ फ्रेश वीडियो स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स जिसके अंदर एक पूरा सेशन मैं लूंगी तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। उसके बाद क्या आप रॉन्ग बुक्स में से पढ़ रहे थे? कई बच्चे होते हैं वो गलत बुक्स में से पढ़ते हैं और फिर उनको एग्जाम में जाकर पता चलता है अरे ये तो कुछ और ही आ गया। थर्ड होते हैं वो बहुत बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोचिंग पे डिपेंड करते हैं, ये भी उनके अगेंस्ट चला जाता है। कुछ बच्चे अब ये सोच रहे होंगे जो कोचिंग वाले वो सोचते हैं कि हमारी कोचिंग ने गलत किया, सेल्फ स्टडी वाले सोचते हैं क्योंकि हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया इसलिए, तो ये भी गलत है। देखिए, अगर आपको सिलेबस पता है, अगर आपको करेक्ट बुक्स पता है और आपको कैसे पढ़ना है ये पता है तो आपका सेल्फ स्टडी के थ्रू भी अपना आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये वाला जो आपका गलत फैमिली है ये आप निकाल दीजिए। सेकंड चीज जो हमारी सेकंड स्टेज जो आती है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, हमने अपनी सही बुक्स बाय कर ली, उसके बाद हमारी प्रेपरेशन की स्टेज आती है। अब बात करते हैं प्रेपरेशन स्टेज की। तो प्रेपरेशन स्टेज में बच्चे बोलते हैं कि दीदी वी कुडंट कंप्लीट आवर सिलेबस, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हमारी थी कि एंड तक हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। या फिर सेकंड बच्चों का प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर वो बोलते हैं कि हम
बोर्ड्स और क्लैट के बीच में बैलेंस नहीं कर पाए, नो बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए बोर्ड, स्कूल और अपने क्लैट के बीच में, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि दी हम रिवाइज नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं हो पाई हमारी, हमने सिलेबस कर लिया था पर बोर्ड आ गए तो हम रिवीजन नहीं कर पाए। ये भी बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होगा प्रेपरेशन स्टेज में। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें प्रेपरेशन की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। या बहुत बच्चे बोलेंगे कि हमारे पास रिवीजन के लिए नोट्स ही नहीं थे, नो नोट्स फॉर रिवीजन, ठीक है ना, हमें किसी ने बताया नहीं कि नोट्स भी बनाने होते हैं रिवीजन के लिए, वो भी हमने नहीं बनाए थे। और या फिर हमें रिवीजन करने नहीं पता चला कि हमें रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है अटेम्प्ट करने में। अटेम्प्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अटेम्प्ट करने में आप जब अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर तो आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आपको पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी लगा, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, लेंदी लगा, या फिर आप किसी क्वेश्चन के साथ स्टक हो गए, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को ये भी आई होगी कि रीडिंग स्पीड कम थी तो हम सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है, हमारी वोकैबुलरी वीक थी तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ पाई, ठीक है ना, हमारी प्रैक्टिस, हमारी स्पीड बहुत स्लो थी वैसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी हुई थी। तो आपको क्या हो सकता है कि इसके अंदर हर हर स्टेज में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्टेजेस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो क्रिएट अ लिस्ट कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पर लाई करती है, एंड उसके लिए एक प्लान बनाओ कि उसका सोल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब अगर या फिर तो आपको खुद से पता है कि सोल्यूशन कैसे निकलता है तो आप जाइए उस सोल्यूशन को, उसके ऊपर अपनी प्लानिंग करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो, या फिर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बाय कर सकते हैं, या फिर आप फ्री के अंदर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। अब बहुत बच्चे हो सकते हैं वो कोई एक सब्जेक्ट ही छोड़कर गए हो प्रेपरेशन वाले, उसमें वो कुछ टॉपिक्स या कोई सब्जेक्ट ही छोड़कर चले गए हो, जैसे कि मैथ्स और करंट अफेयर्स बहुत बच्चे नहीं कर जाते, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और होगी भी। और जो बच्चे 10 to 15 डेज वाले उनको याद रखना है कि उनको ये सारी चीजें स्टेप 1 से उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है ना। करेक्ट इन्फॉर्मेशन में सिलेबस आपको पता होना चाहिए, बुक्स कौन सी है वो पता होना चाहिए, ठीक है। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में आपको डिसाइड करना है कि जो सेल्फ स्टडी है वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो 6 to 7 आवर्स की नहीं बल्कि 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो मर्जी करो, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ठीक ढंग से हो पाए, सिलेबस कंप्लीट हो पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आप मंथली और अपने वीकली गोल्स सेट करोगे, और उसके बाद डेली का शेड्यूल भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये है कि बैलेंस ऑफ बोर्ड्स तो इस बार हो गए आपके, एंड उसके बाद आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके अंदर पहली स्टेज में कंप्लीट करोगे सिलेबस, फिर रिवीजन करोगे, पहली रिवीजन के बाद ही मॉक टेस्ट करने लग जाओगे, फिर उसको एनालाइज भी करोगे मॉक्स को, अपने वीक टॉपिक्स ढूंढोगे, फिर मॉक्स करोगे, वीक टॉपिक्स पे वर्क करोगे, फिर मॉक करोगे, ये करते रहोगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपकी इन सब चीज़ों में भी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है ना। जैसे आपकी रीडिंग स्पीड पे है उस पर काम करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी के लिए भी न्यूज़पेपर में से वर्ड्स निकाल के नोट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या आप इतनी सब कुछ इतने स्टेजेस में कर सकते हैं या नहीं, ओके। आप पूछोगे दी देन व्हाट टू डू देन हाउ टू नो इफ आई कैन रियली फॉलो द रूटीन एंड क्लियर क्लैट 2022। सबसे पहले तो एनालाइज करो क्लैट 2022 को, क्वेश्चन पेपर को भी और अपने अटेम्प्ट को भी, जो उन्होंने कार्बन कॉपी दी है आपको OMR शीट की, सबको मिली है ना, उसको संभाल कर नहीं रखना है, उसको बाहर निकालो और देखो कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए कौन से नहीं, पेपर कैसा सा आया है, क्या प्रॉब्लम आई आपको, लेंदी लगा, क्यों लगा लेंदी, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ। attempt thoroughly find out the mistakes, analyze class 2022, attempt thoroughly find out the mistakes in detail,
create a list, pick up each issue and create a plan. Can you work on the issue? Is it doable? अब बहुत बच्चे जो 15 to 20 डेज वाले हैं वो बोलेंगे दी हमारा तो अटेम्प्ट ही हमने ऐसे ही दिया था, तो आपको क्या अभी प्रॉब्लम पेपर को देखकर क्या प्रॉब्लम लगती है, बिना प्रिपरेशन के भी क्या प्रॉब्लम लगती है कि लेंदी लग रहा है, क्या दिख के आपको क्या लगता है कि एज अ पर्सन मुझे ये पेपर सॉल्व करने में अगले साल क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। फॉलो द रिग्रेस स्टडी शेड्यूल फॉर 15 डेज टू 2 मंथ्स। अब क्या है, जो मोस्टली बच्चे हैं वो 15 डेज में भी गिव अप कर देते हैं, बट जो बच्चा मोस्टली 2 मंथ्स प्लस ये रिग्रेस शेड्यूल फॉलो कर लेगा वो मोस्टली बच्चे गिव अप नहीं करते, वो आगे निकल जाते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने गिव अप करना है वो 15 डेज टू 2 मंथ्स के बीच में गिव अप कर जाते हैं। तो ये रिग्रेस स्टडी शेड्यूल कौन सा है, और अगर आपको ड्रॉप लेना है तो अभी से ये शेड्यूल फॉलो करने लग जाइए, नहीं तो अगर गिव अप कर भी दोगे तो अभी टाइम है, आप अपनी किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। वो हम बाद में बात करेंगे कि अगर नहीं आपसे फॉलो हो रहा है तो क्या करना चाहिए, वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ड्रॉप मतलब नहीं लेने का मन है तो और क्या ऑप्शंस है, वो भी मैं वीडियो कर दूंगी। कमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हो मैं वीडियो करूं। तो पहले ये शेड्यूल फॉलो करो। वो शेड्यूल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो, वो क्या रूटीन है, देखिए सबसे पहले तो आपके 4 स्लॉट्स होंगे 2-2 आवर्स के। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आप पूरे स्पैन 2 आवर्स के लिए बैठे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 45 मिनट्स पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, फिर ब्रेक ले रहे हैं, फिर 45 मिनट्स पढ़ रहे हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, फिर 45 मिनट्स पढ़ रहे हैं, जितनी देर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बट बाय द एंड ऑफ इट आपकी 8 आवर्स की सिटिंग आनी चाहिए, ठीक है। 8 आवर्स की सिटिंग में आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले जो काम करना है वो है करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास लगानी पड़ेगी एग्जाम आयर के साथ 6 to 7, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बहुत बच्चे बोलते हैं न्यूज़पेपर समझ नहीं आता, क्या करें कैसे ना करें। देखो अब मैंने आपका सोल्यूशन निकाल दिया है, मैं खुद क्लासेस ले रही हूँ, खुद क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। आई नो मैं वो क्लासेस कैसे ले रही हूँ, कैसे टाइम निकाल कर आपके लिए न्यूज़पेपर की क्लासेस लेती हूँ। मार्क्ड न्यूज़पेपर होता है जिसमें बैकग्राउंड रिसर्च कर कर आपको सब कुछ समझाती हूँ ताकि न्यूज़पेपर आपको समझ में आए। तो ये क्लास कंपलसरी है, और आप तो ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, तो आपके लिए टाइम वाला इशू तो है ही नहीं, वो तो 12th के बच्चों का टाइम का इशू है, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। और न्यूज़पेपर का एनालिसिस तुम सुनोगे 6 to 7 PM, लाइव क्लास अटेंड करोगे, लाइव नहीं कर सकते तो आगे पीछे बट करोगे जरूर। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे 1 आवर खुद से, ठीक है ना, अपने आप से, बाय योरसेल्फ यू आर गोइंग टू रीड द न्यूज़पेपर। और इन्हीं 2 घंटों में तुम नोट्स भी बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर्स के। अब बहुत बच्चे बोलेंगे थी पहले तो बनाए नहीं तो अब क्या फायदा, जितने महीने पढ़े उसके तो बनाओ, पहले का बताती हूँ क्या करना है, ये आप करोगे, ठीक है। 2 आवर्स मेरे बच्चे इसको देंगे जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, 2 आवर्स बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स। अब मुझे पता है जिन जिन का क्लास क्लियर नहीं हुआ वो ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी से लेकर जून 2022 की न्यूज़ अच्छे से नहीं कवर करी है। तो बैकलॉग पे काम करोगे, दृष्टि आईएएस पढ़ना स्टार्ट करोगे, और जो मैं सेशंस ले रही हूँ एग्जाम आयर पे आपके मंथली करंट अफेयर्स के, वो भी आप फॉलो करने स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका है, अभी तो दृष्टि आईएएस करो, थोड़े दिनों में एग्जाम आयर पे सेशन स्टार्ट होंगे तो आप वो भी करोगे। ये आपको करना है, 2 घंटे खुद से दृष्टि आईएएस पढ़नी है और इसके अंदर अपने नोट्स भी बनाने हैं ताकि बार बार रिवाइज कर सको। करंट अफेयर्स तो बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी तो नोट्स चाहिए। उसके बाद आपके 2-2 आवर्स के और हैं जिसमें आप सब्जेक्ट नंबर 1 कोई भी पिक कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पिक कर कर खत्म कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना। और ये कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्लास 2023 की वीडियो मैंने करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देखो। नई वीडियो चाहते हो तो वो भी कर दूंगी, पहले वो तो देखो, कल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो या आज से ही। सब्जेक्ट नंबर 2 की का प्रिपरेशन भी करोगे, 2 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम साथ में चलोगे, मे बी आप लीगल रीजनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये 8 आवर्स आप पढ़ो। अगर आप मेरे बच्चे 2 मंथ से ज्यादा ये शेड्यूल फॉलो कर पा रहे हो और आपके अंदर मोटिवेशन खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो आग जो है टू क्रैक फ्लैट वो बढ़ रही है। सिर्फ आग ही जरूरी नहीं है, सिर्फ आग ही जरूरी नहीं है, सिर्फ सिर्फ ये सोचना, सिर्फ ये गोल सेट करना ही जरूरी नहीं है, या सिर्फ उससे ही नहीं होगा कि गोल सेट कर लिया क्लास क्लियर करना है, आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ डूअर, नॉट जस्ट अ ड्रीमर। यही प्रॉब्लम है ड्रॉपर्स की, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर्स हैं, डूअर्स नहीं है। अगर आप डूअर हो, यस टेक अ ड्रॉप,
अगर आप डूअर नहीं हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारी ऑप्शंस है। एक साल अपना ड्रॉप में वेस्ट मत करो, बिकॉज अगर आप एक साल बाद भी इसी सिचुएशन में हो जिसमें आप आज हो, आपको मेरे बच्चों बहुत दुख होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यू शुड नो दैट दिस इज व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छी वाली रिवीजन करोगे, जो कि बहुत ही स्पीडी रिवीजन होगी, जिसके अंदर सब कुछ रिवाइज करने के बाद फिर मॉक पे मॉक दोगे, मॉक एनालाइज करके वीक टॉपिक्स निकाल कर फिर उन पे काम करोगे, साथ में रिवीजन भी चलाओगे। और अब तो आपका दिसंबर में पेपर है, जून जून चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स है हमारे पास, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में तो पेपर ही है, और तुम्हें पता है पेपर से पहले क्या होता है। तो 5 मंथ्स है तुम्हारे पास जिसमें सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवीजन करनी है, मॉक पे मॉक देना है, ठीक है ना। तो ये चीज है जो आपको करनी है। अगर इफ यू आर रेडी, गो अहेड, मैं कहती हूँ कि आप ड्रॉप लो, बट तभी लेना अगर ये शेड्यूल हर रोज फॉलो कर सकते हो आने वाले 5 महीने के लिए, और आप रेडी हो कि किसी किसी दिन जब एग्जाम पास आ जाएगा तब तो सिर्फ और सिर्फ खाना है, वॉशरूम जाना है, सोना है और पढ़ना है। अगर ये करने के लिए रेडी हो तो लो ड्रॉप, तो लो ड्रॉप। जर्नी ऑफ अ ड्रॉपर, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, डिसाइड करा कि जी ड्रॉप लेना है, started studying without a plan, without a plan, कुछ भी सोचा नहीं समझा नहीं, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं करी कि सही इंफॉर्मेशन क्या है, शेड्यूल भी नहीं बनाया, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रैंडम स्टडिंग, रैंडमली स्टडी कर रहे हो, कुछ गोल नहीं है, कुछ नहीं है कि मुझे मंथ में क्या अचीव करना है, वीक में क्या करना है, डेली स्केड्यूल कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, डू नॉट फील लाइक स्टडिंग, गिव अप, गिव अप, गिव अप, जो मर्जी बोल लो। और फिर क्लाट एग्जाम आता है तो यहाँ पे गिल्ट होता है मोस्टली बच्चों के दिल में, गिल्ट कि मैं पढ़ सकती थी पर मैं पढ़ी नहीं, ठीक है। जो रूटीन है आज के जमाने में, रूटीन फॉलो करना, खुद से रूटीन फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों रूटीन करना फॉलो डिफिकल्ट है, क्योंकि मोबाइल फोन्स है, क्योंकि सोशल मीडिया है, एक रील देखी तो पता चला 3 घंटे रील्स ही देखते रहे। अगर ये सिस्टम है बेटा तो ड्रॉप लेना और उसको निभाना, उसके लिए पढ़ना अच्छे से और फिर ड्रॉप से टॉप करना है, तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्या रेडी हो इस चीज के लिए, क्या रेडी हो। बाहर जाना है तो सोच कर जाना पड़ेगा, मेरा आज का शेड्यूल तो नहीं हिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और चले गए, कोई बात नहीं देख लेंगे कब कर लेंगे। ये इतना दृढ़ निश्चय चाहिए, इतना डिसिप्लिन, इतना डिटर्मिनेशन और इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अगर है तो ले लो ड्रॉप। जर्नी ऑफ अ ड्रॉपर होनी कैसी चाहिए, डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, नो योर वीकनेस, प्लान एवरीथिंग, नो योर प्रॉब्लम्स जो आपको लग रहा है दूर से हो सकती हैं, उनका सोल्यूशन निकालो, उनका प्लान आउट करो, और फिर अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ। अगर दिल कहता है, अगर दिमाग कहता है, हर तुम्हारा बॉडी का ऑर्गन कहता है यस, तो जाओ उसके लिए। हाँ, ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आएगी, तुम्हें बार 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 पढ़नी पड़ेगी, बस गिव अप मत करना, गिव अप मत करना, ठीक है। क्रिएट अ शेड्यूल, कुछ बच्चे क्रिएट करेंगे शेड्यूल, मेरे ड्रॉपर्स, एंड स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है ना। क्रिएटेड, एक ड्रॉपर है जिसने शेड्यूल क्रिएट किया और स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, यही तो चाहिए। डेली गोल्स चाहिए, मंथली गोल्स चाहिए, वीकली गोल्स चाहिए, यही तो मोटिवेट करते हैं कि भैया सिलेबस बहुत पड़ा है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकते। कंप्लीट द सिलेबस, अटेम्प्ट मॉक्स, रिविजन, मॉक्स को एनालाइज किया, वीक टॉपिक्स ढूंढे और बड़ा क्लियर्ड, क्रैक्ड, क्लैट, स्मैश्ड क्लैट, नॉट क्लैट, क्लियर नहीं, स्मैश, बिल्कुल खत्म। अगले साल ऐसा होना चाहिए कि बस हो गया, ठीक है, द किंग हैज अराइव्ड, द क्वीन हैज अराइव्ड, ऐसा होना चाहिए फिर, ठीक है ना। फिर ये नहीं होना चाहिए कि इतने आए इतने नहीं, बस हो गया 100 पार सीधा। डोंट टेक अ ड्रॉप, डोंट टेक अ ड्रॉप इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग टू टेक अ ड्रॉप। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा तुम ड्रॉप ले लो, ठीक है। दूसरी बात, डोंट टेक अ ड्रॉप इफ योर मेंटर और इंस्टीट्यूट इज सेइंग। अपने आप से पूछो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं पहले, कि क्या ड्रॉप ले पाओगे, क्योंकि पढ़ना मेरे बच्चों तुम्हें है, तुम्हारे मेंटर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ेगा, तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें कुर्सी पर बैठ के, चेयर पर बैठकर
8 आवर्स की सिटिंग निकालनी है, क्या वो निकाल पाओगे? ये पूछो अपने आप से। इफ योर फ्रेंड इज टेकिंग अ ड्रॉप तो तुम सोचो मैं भी ले लेता हूँ, ये भी जा रहा है इसके पीछे ही चलता हूँ, ये तो अक्लमंद है, क्या पता सही डिसीजन ले रहा हो। इफ यू थिंक देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू टेक ड्रॉप आउट ऑफ कंपल्शन, तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है, देर इज ओनली वन अपॉर्चुनिटी, और वो क्या है? क्लैट। नहीं भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैंने वीडियो कर रखी है। इफ नॉट क्लैट देन व्हाट? लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लिंक दे दूंगी। बट ये मत समझना कि ड्रॉप कंपल्शन है, कंपल्सरी है। नहीं बेटा, ड्रॉप कंपल्सरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है और तुम्हें सोच समझकर ये चूज करना है ऑप्शन, ठीक है। ड्रॉप तब लेना, ड्रॉप तब लेना अगर तुम्हारा मन कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, नहीं तो मत लेना, नहीं तो मत लेना, ठीक है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज। प्लीज प्लीज प्लीज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का। आपके मुझे बहुत सारे मैसेजेस बाद में आते हैं कि दी नहीं हो पा रहा है, मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो दिल बहुत दुखी होता है। बिकॉज उन बच्चों की बहुत मदद करने की भी कोशिश करती हूँ, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, बट जो बच्चा गिव अप कर देता है ना मिडिल में, उसका दोबारा पिकअप होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ड्रॉप मत लो, मैं ये कह रही हूँ कि सोच समझ कर ड्रॉप लो। प्लीज बिना सोचे समझे ड्रॉप मत लो, ओके। कोई भी इश्यू है कमेंट डाउन बिलो, वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, वो पेड सेशन है, बट प्लीज बिना सोचे समझे ड्रॉप मत लेना। चाहे आपको मेरा सेशन खरीदना पड़ जाए तो खरीदो, मैं खुद बोल रही हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, वहां पे @IamLoggery के नाम से मैं हूँ। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। अब आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं वो मेरे साथ डिस्कस करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है।